नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज, ये है मेरा फर्ज। आइए साहब, आज बात करते हैं हिमाचल की एक ऐसी बेटी की जिसने हिमाचल के एक दूर के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर केवल अपने गांव क्षेत्र का ही नाम रोशन नहीं किया, अपितु प्रदेश का नाम भी चमकाकर लाखों लाख बेटियों को अपने बूते पर अपने आत्मविश्वास और हौसले के दम पर लक्ष्य साधने की प्रेरणा भी दी है। साहब, उस बेटी का नाम है सीनम आजाद। यूएमबी मिस इंडिया 2024 का फर्स्ट रनर अप खिताब जीतने वाली शिमला जिला की सीनम आजाद कोटखाई के गांव चैहतला की रहने वाली है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मिस इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड स्टार सारा अली खान और अर्जुन कपूर ने सीनम को ताज पहनाकर सम्मानित किया। सीनम की सफलता की यात्रा 15 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब वे शिमला से चंडीगढ़ चली आई थी। सीनम ने प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी शिमला स्कूल से पूरी की है। इसके बाद की स्कूली शिक्षा सीनम ने डीएवी मॉडल स्कूल चंडीगढ़ से ली। अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने से पहले सीनम ने चंडीगढ़ के NCM कॉलेज में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ वे अब 4 सफल व्यवसायिक उद्यमों को संचालित करती है। सीनम आजाद का कहना है कि वे प्रतियोगिता इतनी आसान भी नहीं है। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा थी इस कंपटीशन में। इस कंपटीशन में 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी बेहद प्रतिभा संपन्न थे। एक दूसरे से आगे निकलने की कठिन होड़ लगी थी सभी में। सीनम बताती है कि इस प्रतियोगिता में मात्र सुंदरता ही नहीं देखी जाती या शरीर का नाप या भार नहीं आंका जाता। केवल कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से प्रतिभागी की मार्किंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ प्रवेश करते ही मार्किंग आरंभ हो जाती है। सीनम आजाद बताती है कि हमारा एक सप्ताह का ये फाइनल राउंड रहा। इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। ओपनिंग ट्रीटमेंट के अतिरिक्त इसमें हमें ये भी अनुभव करवाना होता है कि हम अपने आप में कितने आत्मविश्वासी हैं और किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अन्य महिलाओं से और शेष प्रतिभागियों से किस तरह पेश आते हैं, हमारी सोच और हम देश हित के लिए क्या बदलाव ला सकते हैं, हम महिला शक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, इस सब का आकलन होता है। वे बताती हैं कि निस्संदेह ये यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन ये बहुत कठिन भी थी। पर मेरे लिए ये सब गर्व का विषय है कि मैं इसमें फर्स्ट रनर अप रही। वे केवल मेरे लिए ही नहीं, अपितु हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात मानी जा सकती है। विशेषकर कोटखाई क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, जहां की बेटियां इतना बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहती हूं कि अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए, उन्हें बाहर निकलने दीजिए। लड़कियों के लिए बहुत से खुले क्षेत्र हैं जहां वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती हैं, खुले आकाश में आसमान छू सकती हैं। सीनम आजाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हम 63 प्रतिभागी थे, जिसमें कुछ महिला वर्ग की भी प्रतिभागी थी। वे बताती हैं कि मैं इसके लिए गत 1 वर्ष से तैयारी कर रही थी। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ आई थी, तब मैं प्रथम 5 के लिए चुनी गई थी। मुझ में आत्मविश्वास था कि मैं आगे और भी अच्छा कर सकती हूँ और मैंने वो कर दिखाया। मेरी आदतों में शुमार है कि मैं कभी हार नहीं मानती और मेरा ये संदेश भी है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी चुनौती आए तो आप डट कर मुकाबला करके जीत की ओर अग्रसर हों। आप अपनी असफलता को सफलता की प्रथम सीढ़ी मानकर चलें, जीत अवश्य आपकी ओर आएगी। मैंने इस स्थान तक पहुंचने के लिए
1 वर्ष कड़ी मेहनत की है और किस प्रकार रैंप पर चढ़ना है, मंच पर बोलना है और किस प्रकार अपने को मंच पर प्रस्तुत करना है, इस सब के लिए हमारे मेंटर और डायरेक्टर ने भी हमारी बहुत सहायता की। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध करवाई। हमारे यहाँ डांस राउंड भी आयोजित किए गए। हमने मिलकर डांस किया और हर लम्हे का आनंद उठाया। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सीनम आजाद ने बताया कि मैं अपनी भारत की सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। वे जो कार्य करती हैं उनके प्रति वे समर्पित रहें। सीनम इस क्षेत्र में नियमित रूप से कार्य करना चाहती है और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व भी करना चाहती हैं। अपने हिमाचल और कोटखाई का नाम रोशन करना चाहती है ये बेटी। उन्होंने कहा कि मेरा सभी महिलाओं के लिए ये संदेश भी है कि वे अपना ध्यान रखें और अपनी काबिलियत के बूते पर अपने लक्ष्य को छूने के लिए सदैव तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही इस क्षेत्र में जाना चाहती थी। अत्यंत सादगी से अपने अंदाज में वो कहती हैं कि सभी आपस में मिलजुल कर रहें, संघर्ष कीजिए और अपनी कामयाबी खुद तय कीजिए। अगर आप अकेले ये सब कुछ कर पाओगे तो दुनिया एक ना एक दिन अवश्य आपके कदमों में होगी, आपके कदमों में होगी। साहब, इस मौके पर 4 पंक्तियां आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा। कभी मिट्टी कभी घास, कभी अंगना की बहार बनकर महकती है वो नन्ही जान। कभी मिट्टी कभी घास, कभी अंगना की बहार बनकर महकती है वो नन्ही जान। खुदा से मोहब्बत का सबब बन जिंदा रहने की आरजू करती वो मेहमान। चिश्ती कायनात कभी मुस्कुराती ना, चिश्ती कायनात कभी मुस्कुराती ही ना, अगर उसकी किलकारियां ना होती। तेरी हस्ती मेरी हस्ती भी जमी पर खाक सी होती। मेहमान बनकर आई है, खुला आसमां दे उसकी परवाज को। मेहमान बन के आई है, खुला आसमां दे उसकी परवाज को। भूल अपना गरूर व वजूद, चल उसके साथ बुलंद कर उसकी आवाज को, बुलंद कर उसकी आवाज को। जय भारत।